हेलो, मैं हूं सत प्रकाश। वेलकम इन स्टडी कैप 7। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इसमें तीन चीजें हैं। नंबर 1 पर है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, नंबर 2 पर है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स और नंबर 3 पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो आते हैं बिना देरी के, हम इनको शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने पहले पेज पर आए तो यहाँ पर दिखा है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन में आपका है ट्राई। ट्राई मतलब होता है थ्री, गॉन मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में तीन साइडों का मेजरमेंट होता है। यहाँ पर लिखा भी है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल और साइड का मेजरमेंट है एक ट्रायंगल में। अब यहाँ मैंने फिगर में एक आपके सामने लिया है, जिसमें एक फ्लैग लगा है रेड कलर से, जिसकी हाइट एच डी है। उस फ्लैग के बेस से ये डिस्टेंस डी है, जहां से इसके फ्लैग के अपर पार्ट का एंगल थीटा बनता है। तो अगर इस तरह से कोई फ्लैग हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई ट्री हो, कोई भी चीज है, उसकी हम हाइट को निकाल सकते हैं यदि हमें उसके बेस से डिस्टेंस और उसका एंगल पता है। इन तीन में से कोई दो चीजें अगर हमें पता है तो कोई तीसरी चीज को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग किया जाता है एंगल निकालने में, हाइट निकालने में और परपेंडिकुलर हाइट से बेस की डिस्टेंस निकालने में प्रयोग किया जाता है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री का यूज। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। अभी आपने यहाँ पर भी देखा राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस को बी लिया है, परपेंडिकुलर को पी लिया है और हाइपोटेनस को एच लिया है। मान लीजिए ये एंगल को हम इसको नाम देते हैं ए बी सी। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल बी जो है ये राइट एंगल है, तो इसके अपोजिट जो साइड ये आपकी एसी आ रही है क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस कहलाएगी। अब इसमें बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है, ये बताना मुश्किल तब तक है जब तक हम एंगल फिक्स नहीं करते हैं। सपोज दैट मैंने एंगल सी को फिक्स किया कि एंगल सी के बीच में ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो हाइपोटेनस तो हर जगह फिक्स रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट साइड। अब बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा? तो जब एंगल मैंने सी लिया है तो सी के अपोजिट जो साइड एसी है वो होती है हमेशा परपेंडिकुलर। जो एंगल लिया है उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पर हाइपोटेनस पता हो गया, परपेंडिकुलर पता हो गया, बचा कौन? ये बेस बचा हुआ है। तो बेस कौन है? एंगल सी पर जो बीसी ये लाइन है, ये एडजेसेंट लाइन एंगल सी की है, तो यही आपका बेस हो गया। तो अब आप समझ गए हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो आप अपोजिट साइड अब 90 डिग्री बोल सकते हैं, लेकिन कौन सा बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर है, ये तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक आपको ये फिक्स ना हो जाए कि एंगल कौन सा लिया गया है। जब मैंने एंगल सी लिया तो परपेंडिकुलर पी और बेस आपका बीसी पर पी हो गया। मान लीजिए सेम यही ये फर्स्ट फिगर है, इसका मैंने ये सेकेंड फिगर लिया है और सेम आपका है ए बी सी। तो अभी भी बी 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस तो ये एसी लाइन हो जाएगी। अब मान लीजिए एंगल हमने ए ले लिया है, तो ए के अपोजिट साइड कौन है? बीसी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब बचा कौन? ए बी साइड, ये क्या हो जाएगी? बेस हो गई। तो अब आप समझ गए होंगे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो फिक्स होता है अपोजिट ऑफ 90 डिग्री, बट बेस और परपेंडिकुलर कैसे हम फिक्स करेंगे वो अब आप समझ गए। आते हैं नेक्स्ट पेज पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया हो, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं इसका नामकरण कर दें तो जैसे ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये सी हो गया। जैसा कि पीछे आपने राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में पढ़ा है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। अब ये मैंने इस एंगल को सी को लेकर के चले, सी के बेस पर पूरा एंगल फाइंड करें, तो एंगल सी के सामने जो अपोजिट साइड होती है वो क्या हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। बचा बीसी, तो ये साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस तीन चीज, अगर तीन चीजें हैं तो इससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। तो रेशियो क्या बनेगा? पहला रेशियो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, दूसरा हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस, और तीसरा जो ये रेशियो आपका यहाँ पर बन के जो आया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपके सामने तीन रेशियो गए, कौन? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस
हाइपोटेनस बेस अपान हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपान बेस। तो अब जब ये तीनों मिल गए हैं, अब अगर इन तीनों को हम इनवर्स कर दें या उलट करके लिख दें तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस, और ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। जब इस तरह से ये 6 रेशियो आपके निकल के तैयार हो गए। 3 मैंने पहले निकाले, फिर उनका इनवर्स कर दिया यानी उलट करके लिख दिया, तो 6 रेशियो हो गए। अब इनको कुछ न कुछ नाम दे देते हैं। तो नाम जब दिया तो आपका परपेंडिकुलर जो हाइट होता है इसको नाम दिया साइन। अब चूंकि एंगल सी लिया है तो साइन सी बराबर ये लिखेंगे। दूसरा क्या है, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस अपान हाइपोटेनस का नाम देते हैं कॉस सी। और तीसरा जो है वो है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो इसका नाम देते हैं टेन सी। आप साइन को जब इनवर्स करते हैं तो वो होता है कॉसेक सी, कॉसेक सी। और कॉस का इनवर्स होता है सेक सी, और टेन का इनवर्स होता है कॉट सी। तो इस तरह से ये 6 रेशियो पता हो गए आपको। अब इनको याद कैसे करना, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस टेन सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉसेक सी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और सेक सी हाइपोटेनस अपॉन बेस, और जो आपका कॉट सी है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस। इनको रन कैसे करें, तो इनको रन करने के लिए हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला दिया गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले को मैंने रेशियो दिया, सोना चांदी तोले। इसको इतना ये भी कह सकते हैं, एक बच्चा अपने पिता से कहता है पापा बीड़ी पियोगे, तो पिता उत्तर देता है बच्चे को हाँ हाँ बेटा। तो इस तरह ये जो आपका ये शॉर्टकट है, इससे आप बड़ी इजीली से लर्न कर सकते हो। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस अगर आपको दिया गया है तो साइन हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस दिया तो कास हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस दिया तो टेन हो जाएगा। अब इनको उलट दिया तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर तो कॉसेक हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस सेक हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर कॉट हो जाएगा। तो इस तरह से इनको आप इजिली लर्न कर सकते हैं। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको प्राप्त हो गए। लर्न करने की इजी विधि है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक, अब इनके कुछ और भी आपके ये होते हैं, जैसे आपका कुछ फार्मूले हैं, कॉसेक सी इक्वल टू 1 अपान साइन सी, सेक सी इक्वल टू 1 अपान cos c, cot c इक्वल टू 1 अपॉन tan c। अब sin c इक्वल टू 1 अपॉन cosec c, और cos c इक्वल टू 1 अपॉन sec c, और tan c इक्वल टू 1 अपॉन cot c, tan c इक्वल टू sin c अपॉन cos c, cot c इक्वल टू cos c अपॉन sin c। तो इस तरह ये कुछ फार्मूले आप लर्न कर लें जिनसे ये इंटरचेंज होते हैं, और इनकी हेल्प से आप कोई भी रेशियो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ एंगल सी था, सी की जगह अगर हम थीटा ले लें तो जहां साइन सी कॉस सी है वहां साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद एक्यूट एंगल 0 to 90 डिग्री के, ये 6 जो पीछे निकाले हैं इनका शॉर्ट फॉर्म साइन ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा बराबर टेन थीटा, कोसेंट ऑफ एंगल थीटा बराबर कॉसेक थीटा, सेकेंड ऑफ एंगल थीटा बराबर सेक थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा बराबर कॉट थीटा। तो ये इनके शॉर्ट फॉर्म हैं जो मैंने पीछे आपके यूज किए हैं। अब आते हैं प्लस पेज पर। अब यहाँ पर लिखा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल आर। एंगल आर को लेकर के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए। अब यहाँ पर ये आपका कैसा ट्रायंगल पी क्यू आर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आर एंगल के सापेक्ष सारे रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर एंगल आर है तो ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया। आप 90 डिग्री के अपोजिट ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता हो गए तो नीचे ये क्या बचा है, ये बेस बचा है। अब हमको हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में जब 2 साइड दी होती तो मैंने क्या बताया, तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सोल्यूशन में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि 3 का
स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 प्लस 9, तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो h बराबर हो जाएगा 5। जब हाइपोटेनस 5 यूनिट्स हो गया, अब आप लिख लीजिएगा इसमें जो फार्मूला मैंने बताया था, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपका रेशियो हो गया। क्या होता है, सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन, इसका अपोजिट कर दो तो क्या हो जाएगा। अब इसमें से पहला रेशियो जो आपका है साइन आर, साइन आर बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 हो गया। अब इसके बाद आपका है कॉस आर बराबर, कॉस आर बराबर हो जाएगा 20 अपॉन हाइपोटेनस, 20 आपका है यहाँ पर 4 और हाइपोटेनस जो आपका है वो 5 है। इसके बाद में tan r बराबर आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन 20, तो परपेंडिकुलर आपका है 3 और 20 है आपका 4। tan के बाद में उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, कौशिक r बराबर, कौशिक r बराबर होता है h अपॉन p, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये जो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी साइन इनवर्स हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 3। अब इसके बाद में आएगा शेक आर बराबर, तो ये हाइपोटेनस अपॉन 20 हो जाएगा, उलट दीजिए तो हाइपोटेनस अपॉन 20 यानी हाइपोटेनस आपका 5 है और 20 जो आपका है वो आपका हो जाएगा 4। इसके बाद में कॉट आर बराबर क्या होता है, कॉट आर बराबर होता है 20 अपॉन परपेंडिकुलर, तो 20 क्या है, 20 है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3, तो ये आपका हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आपने हाइपोटेनस निकाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से आपने सारे इसके रेशियो निकाले। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जांपल 2, गिवन tan a equal to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल। सॉल्यूशन में गिवन है tan इक्वल टू 4/3, तो अब tan a, तो यहाँ पहले हमको क्या फार्मूला लिख लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन 20 है यानी कि ये P अपॉन B है, तो परपेंडिकुलर यहाँ एंगल हम मान लेते हैं कि ये हमारा है आपका tan A एंगल पर लिया गया है, तो tan A एंगल मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, B एंगल यहाँ 90 डिग्री है, तो ये तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया है। अब जब हाइपोटेनस फिक्स हो गया है और एंगल tan A लिया है, तो tan A एंगल अगर मैंने ये लिया है तो एंगल ए की अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अब ये एडजेसेंट जो ए बी साइड होगी ये बेस होगी, तो बेस इसमें कितना दिया गया है, बेस आपका 3 हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो आपका दिया गया ये आपका 4 हो जाएगा। अब हमको चाहिए हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस के लिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लगा सकते हैं क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है 4 का स्क्वायर प्लस 20 का है 3 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो हाइपोटेनस बराबर ये 5 यूनिट्स यहाँ भी आ गया। जब हाइपोटेनस पता हो गया है तो अब हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन ए आएगा, तो साइन ए बराबर जो होगा, साइन ए इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर जो आपका है 4 और हाइपोटेनस जो अभी आपने यहाँ निकाला वो 5 यूनिट है, तो अपॉन 5 हो जाएगा। इसके बाद कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए बराबर है 20 अपॉन हाइपोटेनस, 20 अपॉन हाइपोटेनस, तो 20 जो आपका है वो तो 3 है और जो हाइपोटेनस है
वो तो 5 है। tan a बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो 4 है और बेस कितना है 3। इसके बाद इसका अपोजिट जब करेंगे तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर आपका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है 5 और परपेंडिकुलर है 4। सेक ए बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस का मान है 5 और बेस का मान है 3। इसके बाद में tan दिया था फिर भी मैंने निकाल दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी फिर भी। अब आएगा आपका 40। 40 बराबर होता है 20 अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका है 3 और परपेंडिकुलर आपका है 4। तो इस तरह से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। आते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। एक एबीसी ट्रायंगल है जो राइट एंगल सी पर है ये, which AB equal to 29 units, BC equal to 21 units and triangle ABC equal to theta. Determine the value of cos square theta plus sin square theta. तो cos square theta और sin square theta की वैल्यू बताइएगा। तो अब आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल सी के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनस हो जाएगी। आप जो एंगल थीटा लिया गया इसके अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब बची जो सीबी वो आपकी बेस हो जाएगी। तो सोल्यूशन में हमको क्या चाहिए, आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमको परपेंडिकुलर चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस। फ्रॉम पाइथागोरस, तो पाइथागोरस से जब आप इसमें देखेंगे तो किस तरह से चलेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस यानी कि 29 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर पी स्क्वायर प्लस बेस 21 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर करिए, तो 29 का स्क्वायर क्या होता है, 29 इंटू 29, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 8 कितना हो जाएगा 26, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 5। तो ये हो जाएगा 1 8 और 6 4 और 5 2 7 8, यानी 29 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 841 हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 21 का जो स्क्वायर करेंगे 21 इंटू 21, तो 1 2 और 2 4, यानी ये 144 आ गया, यानी ये 441 हो गया आपका। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 841 माइनस 441 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब 841 में से 441 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, यानी 400 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो आप इसका जब अंडर रूट लेंगे तो ये 20 इक्वल टू पी हो जाएगा। तो ये पी बराबर 20 यूनिट्स आपका हो गया। आप ये रफ वर्क था, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको यहाँ पर चाहिए इनकी रेशियो। किसका चाहिए, कॉस स्क्वायर का। पहले तो वही फार्मूला यहाँ पर लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहाँ पर जब हम कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा बराबर निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 21, हाइपोटेनस कितना है 29। इसी तरह से हम साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर जो पी की वैल्यू ये निकाली है ये यहाँ पर निकली है 20, इसको ऐसे लिखते हैं, ये 20 निकली है, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन हाइपोटेनस 29। आप वैल्यू निकालते हैं किसकी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा यानी कि 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर यानी कि 441 अपॉन अभी निकाला था, और 29 का हो जाएगा 841 प्लस ये हो जाएगा 400 अपॉन 841। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 841 और ये हो जाएगा 441 प्लस
100। तो ये आपका मिलकर जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी हो जाएगी, इनको दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 841 अपॉन 841, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि वैल्यू निकली है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही आपका आंसर है। आते हैं एक और क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ए राइट ट्रायंगल ABC right angle at B if tan equal to 1 then verify to sin A cos इक्वल टू 1। तो इसका जो सोल्यूशन आपका निकलेगा वो टेन एंगल बी पर ये आपको 90 दिया तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और क्या आएगा, टेन ए, यानी कि एंगल ये दिया गया, टेन ए इक्वल टू कितना दिया गया, 1। गिवन आपको है टेन ए इक्वल टू 1। अब आपका यहाँ फार्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1 अपॉन 1 हो जाए। तो जब एंगल ए लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस आपका ये ए भी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर तो आपका 1 आ गया और बेस भी 1 आ गया। तो अब क्या करोगे, फ्रॉम पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर 2। तो हाइपोटेनस अंडर रूट लगाइए तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस तो अंडर रूट 2 आ गया। जब हाइपोटेनस अंडर रूट 2 आ गया है तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए, साइन ए बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका 1 दिया गया, हाइपोटेनस अंडर रूट 2 दिया गया, और कॉस ए बराबर निकालेंगे तो कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका 1 दिया गया और हाइपोटेनस अंडर रूट 2 दिया गया। अब वैल्यू आपको इसमें रखनी है 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, साइन ए की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 2 और कॉस ए की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 2। अब जब 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 इसकी वैल्यू 1 हमको प्रूव करनी है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 का 1 अपॉन रूट 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 घट गया, क्या बचा 1। तो ये प्रूव यहाँ पर हो गया, क्या प्रूव हुआ, 2 cos ए sin ए इक्वल टू 1, ये आपका प्रूव हो गया। LHS बराबर RHS भी इसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यही प्रूव करना था। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।